किसी गांव में एक अंधा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। ये दोनों बहुत गरीब थे। उसकी औरत गांव में कुछ मेहनत मजदूरी कर लेती, उससे दोनों का गुजर बसर होता था। इसी गरीबी में किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों के सामने गरीबी और अंधेपन के साथ साथ एक बात फिक्र की और थी, वो ये कि इनके कोई औलाद नहीं थी कि कम अज़ कम उसी औलाद के सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते। इसलिए दोनों बड़ी परेशानी और मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके यहाँ खुशी नाम की कोई चीज़ ना थी। मुसलसल एक ही किस्म की सुबह और शाम बहुत दिनों से देखते चले आते थे और कभी कभी अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाया करते थे। अंधे के गांव से कोई 2 मील के फासले पर एक गांव था, जिसमें एक पहुँचे हुए बुजुर्ग रहते थे, जिनका ज़्यादातर वक़्त इबादत रियाजत में गुजरता था। हफ्ता में एक रोज़ हर सोमवार को अपने हुजरे से बाहर निकलते। उस रोज़ अतराफ़ से बहुत से लोग, जिसमें मर्द और औरतें भी होती थी, उनकी वाज़ व नसीहतें सुनने आते, जिससे लोग बहुत मुतासर होते थे और फ़ायदा हासिल करते थे। कुछ लोग अपनी हाजतों और मुरादों के लिए भी कहते कि आप मेरे लिए खुदा से दुआ करें। चुनाचे वो दुआ भी कर देते थे और अक्सर दुआएं कबूल हो जाती और मुरादें भी पूरी हो जाती। लोग बहुत ही एहसानमंद और खुश होते। इस तरह उन बुज़ुर्ग का चारों तरफ नाम और चर्चा था। उन बुज़ुर्ग की एक शर्त ये थी कि मैं किसी की एक ही मुराद के लिए दुआ करूँगा, एक से ज़्यादा के लिए कोई गुंजाइश न होगी। इसलिए ज़रूरतमंद सिर्फ एक ही काम के पूरा होने की दुआ कराते थे। गांव के कुछ लोगों ने उस अंधे की औरत से भी कहा कि तुम लोग भी बुजुर्ग के पास जाओ और अपनी मुराद पूरी कराने के लिए इल्तिजा करो। बुजुर्ग ज़रूर दुआ करेंगे और तुम लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। औरत ने कहा, मैं तो बाबा की शोहरत बहुत दिनों से सुन रही हूँ, मैं तो खुद जाने वाली थी। बाबा हम लोगों की भी ज़रूर सुनेंगे। आज मैं अपने शौहर से इस सिलसिले में बात करूँगी। उसी रोज़ औरत ने अपने शौहर से कहा, सुनते हो, कुछ दिनों से यहाँ पास के गांव में एक बाबा आए हैं। वो लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए दुआ करते हैं। बहुत लोगों के लिए दुआएं कबूल भी हुई हैं। तुम भी क्यों नहीं बाबा से अपना दुखड़ा कहते? वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी ज़रूर सुनेंगे। आखिर कब तक हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? अंधे ने कहा, ठीक कहती हो, मगर बाबा तो सिर्फ एक ही मुराद के लिए दुआ करते हैं। यहाँ तो बहुत सी मुसीबतें हैं, कौन सी मुश्किल बाबा से हल कराई जाए? तुम ही गौर करो, अगर बाबा से मैं अपनी आंखों के लिए रोशनी की दुआ कराऊं तो गरीबी रह जाती है। साथ ही हम लोग लाऔलाद भी हैं। अगर गरीबी दूर करने के लिए बाबा से दुआ करें तो आंख है नहीं, रुपया पैसा किस काम का? ये परेशानी हम लोगों को हमेशा रहेगी और खुशी की कोई किरण शायद ना फूट सके। जिस गुर्बत से ज़िंदगी गुजर रही है, इसी तरह एक एक दिन करके वो दिन भी आएगा कि हम लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये कहता हुआ अंधा रोने लगा। उस औरत ने कहा, मर्द होकर दिल छोटा ना करो। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा वारिस होता है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें एक तरकीब मैं बताऊंगी, उसी का सहारा लेकर तुम बाबा के पास जाओ। हमें यकीन है कि हम लोग अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। औरत ने बहुत सोच कर बताया कि अगर बाबा एक ही मुराद के लिए दुआ करते हैं तो ठीक है, तुम एक ही मुराद के लिए उनसे कहो, हमें एक ही मुराद का पूरा होना मंजूर है। अंधे ने ताज्जुब से पूछा, वो तुम्हारी एक मुराद कौन सी है? औरत ने कहा, बाबा से इस तरह कहो कि मैं अपने बच्चा को सोने की कटोरी में दूध पीते देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अंधा खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारी अक्ल को मान गया। दरअसल मुराद तो एक ही हुई, मगर इस तरह हम लोगों की सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अंधा बाबा के पास जाने के लिए फौरन तैयार हो गया और अपनी लाठी संभाल ली और बुजुर्ग से मिलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर बाद उस गांव पे पहुंच गया जहां बुजुर्ग रहते थे। बुजुर्ग के पास पहुंचकर सलाम किया और करीब ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग उस अंधे की तरफ मुखातब होते हुए बोले, तुम क्या चाहते हो? दबी हुई ज़बान से उसने बाबा से बताया कि मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ
आपकी शोहरत सुनकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी मुश्किल दूर होने के लिए आप खुदा से दुआ करेंगे तो मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगा। भरोसा रखो, वही कारसाज और मुश्किल कुशा है। मगर तुम जानते ही हो मैं एक ही मुराद के लिए दुआ करता हूँ। इस बात का ख्याल रखते हुए बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर अंधा फौरन बोल उठा, बाबा, मैं अपने बच्चे को सोने की कटोरी में दूध चावल खाता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। पापा भी मुस्कुरा दिए और कहा, बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। ठीक है, मैं खुदा से दुआ करूँगा। कुछ दिनों के बाद उस अंधे की आंखों में हल्की सी रोशनी मालूम होने लगी। धीरे धीरे उसको अच्छा खासा दिखाई देने लगा। अब अंधा अंधा ना रहा। आंखें खुल जाने की वजह से दौड़ धूप करके मजदूरी तलाश कर लेता और ज़रूरत पूरी करने के बाद कुछ रुपया बचा भी लेता था। इस तरह सुख आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद उसकी औरत के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ और अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी में ऐसा मसरूफ़ हुए कि बाबा को भूल गए। एक दिन वो अंधा, जो अब आँखों वाला था, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए एक सोने की कटोरी में दूध चावल खिला रहा था कि यकायक उसके जहन में ये बात आई कि बाबा को हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि जिस मुराद के लिए, जिस ढंग से मैंने बाबा से कहा था, बिल्कुल वही नक्शा आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि बच्चा गोद में लिए हुए हूँ और सोने की कटोरी में दूध चावल खाता देख रहा हूँ। उसी वक्त वो बाबा के पास दौड़ता हुआ गया, सलाम किया और अपनी तीनों मुरादें पूरी होने के मुतल्लिक बताया। बाबा ये सुनकर बहुत खुश हुए, दुआएं दी और कहा, खुदा जिसको चाहता है जिस तरह नवाजता है, खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी अताअत और बंदगी से गाफिल ना होना। औरत की चालाकी और होशियारी ने बाबा से एक ही मुराद के लिए खुदा से दुआ कराकर अपनी तीनों मुरादें पूरी करा ली।